अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम हफ़ीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। अक्सर हमने देखा है कि साइकोथेरेप्यूटिक प्रोसीजर को जो है जब साइकोलॉजिस्ट शुरू करता है और पेशेंट जो है उस जर्नी में से गुज़र रहा होता है, तो कई बार पेशेंट साइकोथेरेप्यूटिक प्रोसीजर को बीच में ही छोड़ देता है। बीच में छोड़ने की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन उसमें जो मेजर वजूहात है वो ये होती है कि एक साइकोलॉजिस्ट वो लेवल तक जो पेशेंट चाहता है वहाँ तक जो है अपनी रेपो को मेंटेन नहीं कर सकता, या पेशेंट और साइकोलॉजिस्ट के दरमियान एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिल्ड नहीं हो पाता। बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं इसके पीछे जो है साइकोलॉजिस्ट की भी जो है कोई ना कोई जो है कहीं न कहीं जो है वो लूप्स हो सकता है, उसके जो थेरेप्यूटिक प्रोसीजर को जो है वो कंटिन्यू नहीं कर पा रहा, या जो है पेशेंट की तरफ से भी कई लूप्स होल हो सकते हैं। तो याद रखें कि साइकोथेरेप्यूटिक प्रोसीजर में सबसे अहम रोल होता है रेपो बिल्डिंग का। रेपो को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब तक रेपो मेंटेन नहीं होगी, पेशेंट के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन मेंटेन नहीं होगा, तब तक हम साइकोथेरेप्यूटिक प्रोसीजर में से नहीं गुज़र पाएँगे। रेपो बाज़ दफ़ा जो है छोटी-छोटी चीज़ों को जो है मद्देनज़र रखकर जो है मेंटेन की जाती है, और उसमें सबसे मेजर चीज़ होती है बाकायदा तौर पर कॉन्फिडेंशियलिटी या कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट जो पेशेंट के साथ हम करते। क्योंकि पेशेंट आता है हमारे पास बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इश्यूज़ के साथ। पेशेंट के अंदर गिल्ट फीलिंग्स होती हैं, पेशेंट के अंदर ऐसे एहसासात होते हैं, ऐसे ख़्यालात होते हैं जिनसे वो खुद जंग लड़ रहा होता है। वो चाहता है ये ख़्यालात, ये एहसासात जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे तक महदूद रहें, किसी दूसरे इंसान तक महदूद ना रहें। कहीं उनको ज़रा-सी भी जो है इसकी झलक ना पड़े। वो अपने इश्यूज़ के बारे में खुल के बताता ही नहीं है। क्यों? वो डरता है कि ये बात किसी दूसरे इंसान तक ना पहुँच जाए। तो कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रखते हुए रेपो को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हर पेशेंट की जो नीड होती है सबसे पहले याद रखें कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, और इसको मेंटेन करना फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। फिर जो है थेरेप्यूटिक प्रोसीजर को जो है हम कंटिन्यू करते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट लाज़मी पेशेंट के साथ करें और उसको क्लियर करें, और उसके साथ एक और एग्रीमेंट करें कि हम अपने साइकोथेरेप्यूटिक प्रोसीजर को इन स्टेप्स के ऊपर जो है लेकर चलेंगे। और सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपके ज़हन में जो भी सोचें चल रही हैं, आपके ज़हन में जो भी ख़्यालात हैं, किसी भी किस्म के अच्छे हैं, बुरे हैं, आपने मेरे सामने खुल के बता दें। आपने कोई भी बात अपने दिल में नहीं रखनी, आपने तमाम कर अपने दिल के जो गुबार हैं वो बाहर निकालने हैं, और आपने एक खुली किताब की तरह मेरे सामने अपने उन ख़्यालात का, उन बातों का इज़हार करना है, ताकि मैं जो हूँ उसे असेस करके आपके ट्रीटमेंट को शुरू कर सकूँ। और उसमें सबसे पहला काम आपकी तरफ से ये होना चाहिए कि आप कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करें, और उसके साथ रिटर्न एग्रीमेंट करें, और इस चीज़ का भी रिटर्न एग्रीमेंट आप जो है पेशेंट से भी करवाएँ कि आपने अपने ख़्यालात का इज़हार मुझसे खुल के करना है, खुली किताब बनना है, तभी जो है आप ठीक हो सकते हैं। अगर आप कोई भी चीज़ छुपाएँगे, तो उसमें जो है कोई न कोई मसले पैदा होंगे, हम जो है ट्रीटमेंट मुकम्मल तौर पे नहीं कर पाएँगे, और आपका ट्रीटमेंट जो है उसका जो प्रोग्नोसिस है उसमें जो है कहीं न कहीं जो है डिस्टर्बेंस आएगी, और वो 100% जो है ठीक नहीं हो सकता। इसलिए हम चाहते हैं कि आप जिन मसाइल के साथ हमारे पास चल कर रहे हैं, हमें पता हो, और हम जो है उनके लिए कुछ गोल सेटिंग जो है ऑर्गेनाइज़ करें, बाकायदा तौर पर आपको जो है थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस जो है आपके ऊपर इम्प्लीमेंट करें, और आपके लिए जो प्रॉपर्ली फ़ॉलो अप और जो है बाकायदा तौर पे आफ्टर केयर प्लान आपके लिए सेट करें, और आपको इन मसाइल से हम निकालें।